असामयिक तौर पे किसी अपने को गंवाने का और उन्हें दफनाने का दर्द कैसा होता है, ये यहाँ चेरनिहिब के इस कब्रगाह पर आकर पता चलता है। ये कब्रगाह जहाँ पे युद्ध में मारे गए लोगों को दफनाया गया है, और ये कब्रगाह जो है पुरानी कब्रगाह का एक्सटेंशन है, बढ़ाया गया है, क्योंकि मृतकों की तादाद इतनी ज़्यादा हुई है कि पुरानी कब्रगाह में जगह नहीं बची। लिहाजा नई ज़मीन पर नई कब्रगाह को इस तरीके से बनाया गया है। और ख़ास बात इस कब्रगाह की ये है कि अगर एक जब मौत होती है तो उसके बाद जब दफनाया जाता है तो कब्र में जो कब्र जो है हर एक व्यक्ति की अलग से खोदी जाती है। लेकिन यहाँ कब्रगाह क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जाने गई कि ट्रेंच बना दिया गया, यानी कि एक लंबा गड्ढा जो है वो बना दिया गया और उसमें बॉडीज़ को, उसमें जो शव है उसको दफनाया गया है। तो ये एक अलग ही हृदय विदारक कहानी है रूस यूक्रेन युद्ध की, और जिस तरीके से यूक्रेन के लोगों ने, चाहे वो सेना हो या सिविलियन हो, उन्होंने अपनी जान गंवाई है। हमारे कैमरा सहयोगी अशोक महाले आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो ट्रेंच है, एक लंबा गड्ढा जो है वो खोद दिया गया और उसमें बॉडीज़ को जो है वो दफनाया जाता है, और साथ में उनकी याद की चीज़ें और उनका जो नाम है वो लिखा जाता है। जबकि अमूमन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मृत्यु के बाद किसी को दफनाया जाता है तो एक व्यक्ति के लिए, उस शख्स के लिए गड्ढा खोदा जाता है, उनकी कब्र अलग से बनाई जाती है। तो ये भयावह स्थिति को बताता है जितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे मृत्यु हुई। एक जानकारी के मुताबिक 700 लोगों की जो मृत्यु है वो हुई है, लेकिन बाकी के आंकड़े का भी कोई पता नहीं, क्योंकि पूरा आंकड़ा सरकार के पास अभी नहीं है। बहुत लोग लापता हैं, डेब्रीज में बहुत लोग हो सकते हैं जिन डेब्रीज को भी साफ़ किया जा रहा है, जिन मलबों को अभी हटाया जा रहा है। तो सैकड़ों की तादाद में हर शहर में लोगों की मौत हुई, और यही वजह है कि जो यहाँ पे जो पुरानी कब्रगाह है उसको एक्सटेंड करके एक नई कब्रगाह बनानी पड़ी है। और इस तरह की कब्रगाहें जो हैं इस शहर में और भी बनाए गए हैं, और ये भी रूसी हमले की गंभीरता को यहाँ पर बताते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर सिविलियंस की जो है वो जान गई है। तकरीबन 40 दिनों तक घेरा रहा यहाँ पर रूसी सैनिकों का, और जिस तरीके से बमबारी रूसी सेना की तरफ से की गई, जो रिहायशी इलाकों को जिस तरह से नुकसान पहुँचा है, बहुत सारी इमारतें बिल्कुल पूरी तरह से तबाह हो गई है। बहुत सारे ठिकाने ऐसे, जैसा कि हमने आपको दिखाया कि स्टेडियम जो है वो तबाह हो गया है, हाई स्कूल जो है यहाँ का उसको तबाह कर दिया है। तो बहुत सारी मौतें जो हैं रिहायशी इलाकों पर हमले की वजह से हुई। हालांकि रूस लगातार ये कहता रहा कि नागरिक ठिकानों पर वो हमले नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ ज़मीन पर आकर देखने से पता चलता है कि किस तरह से नागरिक ठिकानों पर, रिहायशी इलाकों पर हमले हुए हैं और लोगों की जान गई है। और यही वजह है कि इस तरह से यहाँ पे कब्रगाह को आगे बढ़ाना पड़ा है। उसकी ज़मीन, नई ज़मीन जो है उस पर नई कब्रगाह जो है वो बनानी पड़ी है, जहाँ लोग अपनों को आकर श्रद्धांजलि देते हुए उनको दफनाते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि पूरा का पूरा परिवार यहाँ पर लाया जाता है, कोई भी एक नामलेवा, कोई भी उनका परिजन जो है वो नहीं होता। युद्ध की स्थिति है और कई परिवार इसमें साफ़ हो चुके हैं, और सबको यहाँ इस तरह से ज़मीन के अंदर उनकी अंतिम विदाई जो है वो दी जाती है। कैमरा पर्सन अशोक महाले और साथी विष्णु सोम के साथ उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।